गुड न्यूज़ और ऑडियंस में खुशी की लहर। जो उनके पसंदीदा व्लॉगर्स हैं उनकी तरफ से इतने सारे गुड न्यूज़ आ रहे हैं भाई, और ऑडियंस कमेंट सेक्शन में खूब बधाइयाँ, खूब कंग्रेचुलेट कर रही है। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको कि अपनी तारीफ बिल्कुल हजम नहीं हुई और उन्होंने अपनी असली औकात, अपना असली व्यक्तित्व यहाँ कमेंट सेक्शन में दिखाना शुरू कर दिया है। कल देखो जेठ और जेठानी ने अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स को लिटरेट और वेल एजुकेटेड और मतलब बहुत अच्छा, बहुत तारीफ की थी, और उनके ही कुछ व्यूअर्स यहाँ कमेंट सेक्शन में आके अपनी औकात दिखाने लगे कि कितने लिटरेट, कितने वेल एजुकेटेड, कितने अच्छे से उनके लिखने का तरीका है जो कि उनका व्यक्तित्व बताता है। तो ऐसे शर्मनाक कमेंट को और ऐसे कमेंटेटर को, ऐसे व्यूअर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज अपने वीडियो में भाई। और उधर छोटी बहना ने अपनी गुड न्यूज़ अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के साथ रिवील करी है, लेकिन यही व्यूअर्स 4 दिन पहले कुछ उन्हें सुनने को मिला था, जबकि वो वीडियो देख देख के कुछ समझ रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे। तो छोटी बहना ने उन्हें क्या जवाब दिया था, मतलब कुछ व्लॉगर्स का ना भाई, कुछ व्लॉगर्स का मैंने ये देखा है कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जब मर्जी तब वो अपने ही ऑडियंस को लताड़ने लगते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगते हैं, और जब मर्जी तब अपने ही ऑडियंस को पुचकारने लगते हैं। मतलब जब उन्हें व्यूज या ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है तो एकदम तारीफ के पुल बांधने लगेंगे, और कुछ ऑडियंस जो कि उनके इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ भी जाती है और शायद तारीफ भी हजम नहीं कर पाती है, देखो औकात दिखाने पहुंच जाती है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, कल प्रोडक्ट रिवील के बाद जेठ और जेठानी के फैक्ट्री, कंपनी, प्रोडक्शन हाउस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट रिवील के बाद बहुत सारे चैनल्स पे रिएक्शन बने और बहुत सारे चैनल्स के कॉमेंट सेक्शन में जेठ और जेठानी थैंक यू बोलते हुए दिखे। देखो भाई, बनता भी है, कोई आपकी इतनी तारीफ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है तो थैंक यू बोलना बनता भी है, ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है ना, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें क्लेम की जा रही है प्रोडक्ट को लेकर कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, अभी तक किसी और कंपनी में या कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। खैर, वीडियो में बहुत कुछ डिस्कशन करना है मुझे मेरे ऑडियंस के साथ, तो आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और ये गुड न्यूज़ वाला जो सीजन आ चुका है यूट्यूब पे, इसे एंजॉय कर रहे होंगे। चलो पहले बात करेंगे हम छोटी बहना की। बहुत दिन से छोटी बहना का, मतलब आई गेस होली वाले वीडियोस के टाइम से ही छोटी बहना के कमेंट सेक्शन में ये बातें आने लगी थी कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या आप प्रेग्नेंट हो। किसी ने तो मतलब 100%, कितने व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने 100% श्योरिटी के साथ लिख दिया था कि यस, छोटी बहना प्रेग्नेंट है और गुड न्यूज़ उनके घर में आने वाली है। लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे थे, लाइक कि किसी ने व्लॉग में कुछ बोल दिया, जिस तरीके से वो होली में मतलब इतना पार्टिसिपेट नहीं की थी, वो एक साइड में खड़े होकर बस वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस करी, और ऑल दो इन बिटवीन वो इतना एक्टिव भी नहीं थी, उनके चैनल पे वीडियोस कम आ रहे थे, तो लोग अज्यूम करने लगे थे, लोग समझने लगे थे और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करने लगे थे गुड न्यूज़ को लेकर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले छोटी बहना के चैनल पे एक वीडियो आता है और वो ऐसे कमेंट करने वाले व्यूअर्स को कहती हैं कि मुझे बताना होगा तो भी मैं बता दूंगी। मतलब बहुत उनका एक वो बोलने का तरीका मुझे बहुत ही रूखा सा लगा, बहुत मतलब जैसे अपने ही ऑडियंस को, अपने ही व्यूअर्स को जो कि कहीं ना कहीं उनकी खुशी में खुश हो रहे थे, उनको एक लताड़ने वाला टोन लगा मुझे, जिस तरीके से उन्होंने अपने व्यूअर्स को उस वीडियो में एड्रेस किया। और उसके बाद कुछ दिन बाद उनका नेक्स्ट वीडियो आता है जो कि कल आया था, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हाँ, गुड न्यूज़ है। तो भाई पहले तो छोटी बहना को, उनके हस्बैंड को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो टाइम होता है, ये गुड न्यूज़ होता है, इसको कभी किसी और गुड न्यूज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते, इसकी खुशी अलग ही होती है। तो छोटी बहना, उनके हस्बैंड बनने जा रहे हैं मम्मी एंड पापा, शी इज़ प्रेग्नेंट, जो उन्होंने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू छोटी बहना एंड हर हस्बैंड, पूरी फैमिली का। हालांकि अभी तक रिएक्शन नहीं देखा गया है वीडियो में, और कॉमेंट सेक्शन में अभी भी लोग कह रहे हैं कि सासू माँ का रिएक्शन दिखाओ, मतलब फैमिली का रिएक्शन कहाँ है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि फैमिली का रिएक्शन दिखाओ। तो होपफुली, जैसा छोटी बहना ने अपने वीडियो में बोला भी है कि नेक्स्ट वीडियो में वो सबका रिएक्शन दिखाएंगे। और जो एक और कमेंट सेक्शन में बातें चल रही है, ट्विंस, छोटी बहना को क्या ट्विंस होने वाले हैं,
क्या ट्विन बेबी की मम्मा एंड पापा बनने वाले हैं वो लोग? तो इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि छोटी बहना जिस तरीके से उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि लोग जो है जनरली लड़के का फोटो लगाते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं तो, पर हम लड़का लड़की दोनों का लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो आगे आने वाले व्लॉग में वीडियो में बताएंगे। तो खैर लोग इससे अज्यूम करने लगे हैं, कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो टाइम के साथ एट द एंड ऑफ द डे ये एक व्लॉगर का जिनका चैनल होता है उनका खुद का डिसीजन होता है कि उन्हें कब क्या कितना शेयर करना है, किस चीज़ को ऑडियंस को बताना है, किस को छुपाना है, क्या कंटेंट बनाना है। तो ये सब एक व्लॉगर का डिसीजन होता है। तो जैसे जैसे व्लॉग्स आते जाएंगे वैसे वैसे हमें फैमिली के रिएक्शन और ये जो ट्विंस वाली चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है वो भी क्लियर होगी, तो वेट करेंगे उसके लिए। लेकिन यस, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस। और जो व्यूअर्स जो कि अज्यूम कर रहे थे, जो कि समझ गए थे कि छोटी बहना प्रेग्नेंट है, उनकी बात कहीं ना कहीं सच हो गई है। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वो प्रोडक्ट रिवील वीडियो जिसको कि जेठ और जेठानी ने अपने चैनल पे कल अपलोड किया था, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जो बधाइयाँ, जो बातें आई है। देखो भाई, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो अप्रिशिएट करने वाली, कंग्रेचुलेट करने वाली बात तो है ही। और इसीलिए मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस का कोई भी स्केल नहीं होता कि अरे ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत छोटा बिजनेस है। नहीं, आप जैसे भी अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, जो एफर्ट, जो टाइम, जो पैसा आप लगा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वो ही मतलब वो एफर्ट ही अप्रिशिएट करने लायक है। तो मैं हर किसी को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ भाई। और जेठ जेठानी को भी मैंने कल भी अप्रिशिएट किया था, आज भी अप्रिशिएट करूंगी। जो प्रोडक्ट उन्होंने चुना है वो प्रोडक्ट भाई पूजा पाठ से रिलेटेड है, और मेरी भगवान में बहुत आस्था है। तो वो प्रोडक्ट जो है वो भी मुझे अच्छा लगा। प्रोडक्ट का जो उन्होंने नाम रखा है, नाम भी बहुत अच्छा है। जो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताया है वो नाम भी बहुत अच्छा नाम है। मतलब सब कुछ अभी तक परफेक्ट लग रहा है। और देखते हैं अभी प्रोडक्ट क्या होने वाला है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को लेके कुछ चीज़ें जो क्लेम की गई, जो कल वीडियो में बताया गया, लाइक कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 घंटे के करीब वो उसका टाइमिंग है, वो 1 घंटे करीब जलेगा, और उसका ऐश एकदम सॉफ्ट ऐश होने वाला है, और मतलब एकदम प्योर लाइक आम की लकड़ी, देसी घी और इन सब चीज़ों से वो प्रोडक्ट बन रहा है। और अभी कमेंट सेक्शन में मैंने कहीं किसी चैनल के कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट देखा था जहाँ की जेठानी ये कह रही हैं कि अभी मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि ऐसा प्रोडक्ट बना रही है। और कुछ आम के लकड़ी को लेकर भी बातें हो रही हैं कि कोई कंपनी नहीं है जो कि अभी ये चीज़ें यूज़ कर रही हैं। अब देखो इस बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, वो जब प्रोडक्ट रिवील हो जाएगा, उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन क्या क्या, मतलब पूरा एक डिटेल वीडियो अबाउट द प्रोडक्ट आ जाएगा, तभी हम इस चीज पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं। अभी के लिए जो प्रोडक्ट है, यस प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का नाम बहुत अच्छा है, और जो मेहनत, जो डेडिकेशन, जो एफर्ट किया जा रहा है, उस एफर्ट को भी भाई मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और कल वीडियो में जब प्रोडक्ट रिवील का वीडियो बनाया गया था उस टाइम पे व्यूअर्स को लेकर भी बड़ी मतलब तारीफ की गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यूअर्स को पुचकारा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होने लगा था कि कमेंट सेक्शन में जैसे लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ जेन्युइन व्यूअर्स ही जो वीडियो में देख रहे थे उससे रिलेटेड कमेंट्स कर रहे थे, तो उनको मतलब कभी कभी ऐसे खरी खोटी सुना दी जा रही थी। लेकिन कल व्यूअर्स को बहुत पुचकारा जा रहा था, उनकी तारीफ की जा रही थी। तो भाई व्यूअर्स जो है ना, कुछ व्यूअर्स वो शायद इस तारीफ को, और जो शब्द कहे गए थे लिटरेट, वेल एजुकेटेड, मतलब लिखने के तरीके से पता चल जाता है, इस चीज को हजम नहीं कर पाए। और बेशर्म व्यूअर्स ही कहूंगी जिन्होंने इतना बेशर्मी भरा कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहा। तो कल जेठानी के वीडियो पे एक कमेंट किया था किसी ने कि ये होता है असली बिजनेस, बाकी तो जो लोग हैं जो कि बना बनाया प्रोडक्ट लाते हैं और बेच देते हैं वो तो रिटेलर होते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में भी इस कमेंट को डिस्कस किया था, और इस कमेंट को जेठानी ने लाइक भी किया था। जब मैंने आज इस कमेंटेटर को देखा तो इनके जेठानी जी के चैनल पे और भी बहुत सारे कमेंट हैं। खैर मेरे कल के वीडियो के नीचे ये कमेंटेटर आती हैं और उन्होंने
अपनी औकात दिखाते हुए, क्या बोलूँ मैं, मतलब शर्म भी नहीं आई इनको। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वैसा कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। कितना आप डिप्लोमेटिक बनोगे, कितना आप मुखौटा ओढ़ के मतलब एकदम सच्चे अच्छे बनने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ही ये व्यूअर हैं पूजा राय। तो पूजा राय कल मेरे कमेंट सेक्शन में आई और उन्होंने अपनी असलियत, अपनी मानसिकता, अपनी घिनौनी सोच का प्रदर्शन करते हुए एक इतना घिनौना कमेंट करा। मैंने थंबनेल पे पिक लगाई हुई है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो समाज में गंदगी है। देखो कोई भी व्लॉगर हो भाई, कोई भी व्लॉगर हो, या तो उनको प्यार करने वाले होते हैं या तो उनको हेट करने वाले होते हैं। देखो अब अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो वो उनके व्लॉग्स में जाके नेगेटिव कमेंट, हेट कमेंट्स, मतलब अरे ये ऐसा नहीं है, अरे ये ऐसा बोलती है, ये इतरा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसी बातें करेगा। वो भी चलो ठीक है, व्यूअर्स का ये सोच है, वो पसंद नहीं करते हैं तो वो तारीफ तो करेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ बुराई बोलेंगे, ये भी समझ में आता है। लेकिन अगर आप कमेंट में इतनी घिनौनी बात करने लगोगे, लाइक कि इसके संग जाके सो जा, अरे तू तो इसके संग सोती होगी, तो ये दिखाता है भाई कि क्या बैकग्राउंड और क्या चीज़ें तुम लोगों ने सुनी है और किस बैकग्राउंड से तुम लोग हो, कितने लिटरेट, कितने वेल एजुकेटेड और कितने बेशर्म तुम लोग हो। ये तुम लोग के कमेंट, ये तुम लोग के कमेंट के शब्द बताते हैं। और हालांकि देखो मेरा इस कमेंट पे ना ध्यान नहीं गया था, लेकिन मुझे एक स्क्रीनशॉट आया, मैंने वो स्क्रीनशॉट देखा और मैंने फिर ये कमेंट, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं कमेंट सेक्शन में भाई जाके एक एक कमेंट देखूं, तो मैंने ये कमेंट जब अपने कमेंट सेक्शन में ढूंढा, मैंने इस कमेंटेटर पूजा राय को जब देखा तो इसके और भी बहुत सारे कमेंट्स पड़े हुए भाई, और हर कमेंट की लैंग्वेज यही है, तो इसके साथ सो जा, तू इसके संग सोती होगी, ये तेरे साथ ऐसा करता होगा। ये है लिटरेट व्यूअर। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि कल जेठ जेठानी ने अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स को बहुत ही लिटरेट और बहुत ही वेल एजुकेटेड बताया, और ये व्यूअर का कमेंट मैंने उनके कमेंट सेक्शन में भी देखा है, एक दो नहीं भाई, बहुत सारे कमेंट देखे हैं। तो बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे, ऐसे 100% जब आप क्लेम कर देते हो ना कि हमारे तो सारे व्यूअर्स ही ऐसे हैं, तो समझ में आता है कि ये बस चिकनी चुपड़ी बातें हो रही है, ये खुद को या फिर अपने व्यूअर्स को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जैसे मुझे समझ में आया। और देखो ये व्यूअर, बेशर्म ही कहूंगी मैं इस महिला को, जिसकी की इतनी मतलब हिम्मत नहीं है कि वो अपनी आईडी पे अपनी फोटो लगा दे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आके ये बातें ऐसे बड़ी बड़ी कर रही है, मतलब शर्म भी नहीं आती है। बहुत पहले मैंने एक रिएक्शन देखा था जहां एक बच्ची को लेकर रिएक्शन बनाया गया था और ये कहा गया था कि ये अपने घर से ही सीखती होगी, घर में इसकी ऐसी बातें कही जाती होगी। तो भाई मुझे लगता है ना, जिस कमेंटेटर, ये पूजा राय ने जो इस भाषा में बात करी है कि ये अपने घर में ऐसी ही बातें सुनती होगी, इसके घर में मतलब दिन रात यही सब चीजें चलती होगी, यही सब बातें इसी भाषा में, ए तू उसके संग सो जा, ए तुझे वो बुला रहा है सोने के लिए, ए वो ऐसा करता होगा, यही सब बातें ये सुनती होगी, तो इसलिए ये ऐसे कॉमेंट कर रही है। और इसके कॉमेंट जाके जेठ और जेठानी के कॉमेंट सेक्शन में देखो तो वहां पे ये ऐसे बनेगी, ओ हो मैं कितनी सोफिस्टिकेटेड हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जेठ और जेठानी अवेयर नहीं है ना इस चीज से कि उनके व्यूअर्स किस हद तक गंदे कमेंट करते हैं, किस हद तक मतलब घिनौने कमेंट करते हैं, किस हद तक घिनौने शब्दों का प्रयोग करते हैं। तभी तो इस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, तभी तो इस तरीके से मतलब तारीफ के पुल बांध रहे हैं व्यूअर्स के। तो ये रियलिटी भी पता चलनी चाहिए, ये रियलिटी भी सामने आनी चाहिए। देखो कोई भी व्लॉगर है भाई, उसको अगर कोई पसंद करता है तो तारीफ करेगा, पसंद नहीं करता है तो बुराई करेगा, लेकिन इतना घिनौना बोलना इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरे कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने तो देखो पूजा राय को हाइड कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है कि मैं उनको एक चांस भी दूं। मैं जनरली अगर मेरे वीडियोस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अग्री नहीं करता है, लेकिन अगर वो एक अच्छे शब्द में
अपना कमेंट या फिर अपने व्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में रखता है, तो फिर मैं उस चीज़ को मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है भाई, मैं भी यहाँ सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन रख रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि मेरा ओपिनियन सबको पसंद आए। लेकिन कुछ लोग, और ये जेठानी के व्यूअर्स मोस्टली, मैं अगर अपने पुराने वीडियोज़ में से भी ऐसे निकाल निकाल के थंबनेल पे और कम्युनिटी पे और स्क्रीनशॉट्स लगाने लगी, तो मोस्टली मैंने देखे हैं कि जो इस लेवल के, मतलब आजा इसको चप्पल से मारते हैं, किसी ने मतलब गाली गलौज, तो ये जो व्यूअर्स है ना, ये सेट ऑफ व्यूअर्स, ये जेठानी के ही व्यूअर्स है। यस, कुछ समझदार लोग भी आते हैं जो कि शायद मेरे वीडियो से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन्हें मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है, लेकिन वो एक बड़े डिसेंट वे में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि अगर आपको अपने व्यूअर्स पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि हमारे सारे व्यूअर्स बहुत मतलब वेल एजुकेटेड और लिटरेट है, हालांकि लिटरेट से उनका मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं था, जो कि मुझे भी सही लगा कि लिटरेसी का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना आना नहीं होता, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो किसी को अच्छाई या किसी को बुराई बताने के लिए, वो शब्द कैसे हैं, वो मेरे ख्याल से आपकी लिटरेसी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका व्यक्तित्व दिखाता है। और जिस तरीके से यहाँ पे सारे ही व्यूअर्स के लिए इतना अश्योरिटी के साथ बोला जाता है, और देखो व्यूअर्स आके पॉटी कर दी उन्होंने कमेंट सेक्शन में, ये भी नहीं सोचा कि भाई हम जिस क्रिएटर को पसंद करते हैं, हम जिस क्रिएटर के मतलब कमेंट सेक्शन में एकदम बिछे रहते हैं, तारीफ के पुल बांधते रहते हैं, वो क्रिएटर भी भाई हमारी तारीफ कर रहा है, तो हम थोड़ा संयम में रहे। इतनी भी शर्म नहीं आई, बेशर्म कहीं के, यहाँ कमेंट सेक्शन में आके तुरंत पॉटी करने लगे। तो खैर, ऐसे कमेंट करोगे तो ऐसे ही आपसे बात की जाएगी, ऐसे ही आपको जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे कमेंट करने से पहले आप सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, एटलीस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में करने से पहले सोचो। मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, देखो मेरे दिन में 3-4 वीडियोस नहीं आ पाते हैं, मेरे वीडियोस की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, मैं दिन में 10-10 बार लाइव नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ भी हैं, ठीक है, तो मुझे उधर भी ध्यान देना पड़ता है। मैंने अपना वीडियो बनाया, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं कॉमेंट सेक्शन देखती हूँ, नहीं मिला तो मैं कॉमेंट सेक्शन नहीं देखती हूँ। पर आई एम श्योर कि इस लहजे के कमेंट मेरे व्यूअर्स, भले छोटे से इतने से व्यूअर्स हैं मेरे, लेकिन वो कहीं जाके नहीं करते होंगे। किस मतलब कितना घिनौना उसने सोचा होगा, और वो सोच उसने यहाँ कमेंट सेक्शन में आके हगा हुआ है, वो भाई आप लोग भी देख लेना, थंबनेल पे मैंने टांग दिया है वो कमेंट। तो खैर यही था कहने का। और एक चीज़ जो मैंने और नोटिस की है, मेरे दिमाग में जस्ट ख्याल आया, देखो कल जेठानी ने अपना प्रोडक्ट रिवील किया, और कल जेठानी की बहन उन्होंने अपना गुड न्यूज़ रिवील किया, और इसको लेके देखो कमेंट सेक्शन में बहुत अप्रिशिएशन, बहुत पॉजिटिविटी, रिएक्शन चैनल पे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन बन रहे हैं। और मुझे भी देखो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी के गुड न्यूज़ से कभी मुझे कोई अफेक्ट नहीं होता है भाई, सब अपनी किस्मत का कर रहे हैं, सब अपनी मेहनत का कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ मतलब मेरे ख्याल में आया कि यही, जैसे जेठानी ने अपना कुछ गुड न्यूज़ रिवील किया, और अगर उसी दिन अगर जेठानी की देवरानी ने अपना कुछ गुड न्यूज़ रिवील कर दिया होता, तो भाई क्या इतना ही शांत माहौल होता। ये मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैं सोची कि मैं ये कन्फ्यूजन मेरे व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लूँ, क्या इतना ही शांत माहौल होता, या फिर अभी तक चीटिंग कर रही है, कॉपी कर रही है, उसके देखा देखी कर रही है, ये वाली चीज़ चल रही होती। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर जेठानी के गुड न्यूज़ या प्रोडक्ट रिवील वाले दिन अगर देवरानी ने अपना कोई भी गुड न्यूज़ रिवील किया होता, तो ऐसी बातें अलग अलग रिएक्शन चैनल पे और अलग अलग कमेंट सेक्शन में चल रही होती। लेकिन उनकी बहन ने किया है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है भाई, सबका अपना कंटेंट होता है, सब अपने चैनल के मालिक होते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है, जिसको जब करना होता है, जब टाइम लगता है तब करते हैं। पर कुछ लोग मौका मिल जाता है जो कि बिना सिर पैर की बातें करने लगते हैं। खैर आई एम हैप्पी कि अभी इस टाइम लोगों को मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना के दो बहनें जो कि क्रिएटर्स भी है उनके बीच में फूट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आई एम हैप्पी विद दिस। तो चलो यही था मेरा ओपिनियन। और ये पूजा राय बेशर्म औरत, तुम्हारी मतलब इतनी हैसियत नहीं है, इतनी तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम अपने
आईडी पे अपनी रियलिटी मतलब अपना रियल फेस भी दिखा सको, और बातें इतनी तुम घिनौने करते हो तो जहाँ के व्यूअर्स हो वहीं रहो, वहीं अब बिछे रहो, वहीं कमेंट करते रहो। मेरे कमेंट सेक्शन में तो देखो वैसे भी अब तुम्हारे लिए जगह बची नहीं है ना। और अगर कोई और भी आएगा ऐसी शब्दों के साथ, ऐसी भाषा के साथ, तो उनके लिए भी कोई जगह नहीं होगी। चलो विद दिस मैं करती हूँ अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much guys for watching.